पारा चिकित्सा कर्मियों का हड़ताल जारी है। 2 दौर की बात स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, तो वहीं चिकित्सा कर्मी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं, जिस पर बात नहीं बनती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर सीएचओ भी धरना दे रहे हैं। इनकी भी स्थायीकरण समेत कई मांगे हैं। पूरे राज्य में सीएचओ की संख्या 1600 के करीब है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि यह प्रदर्शन और आंदोलन से ही राज्य में काम कर रहे लोगों को न्याय मिलेगा या सरकार अपनी नींद से जागेगी और आगे बढ़कर काम करेगी। धरना दे रहे सीएचओ और पारा चिकित्सा कर्मियों से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। हम राजभवन के समीप मौजूद हैं। एक तरफ सीएचओ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, एक तरफ पारा चिकित्सा कर्मी धरना पे बैठे हैं। पारा चिकित्सा कर्मियों का जो है धरना का 40वां दिन है। इसके पहले स्वास्थ्य सचिव यहाँ आए थे। इन जो धरना दे रहे हैं पारा चिकित्सा कर्मियों, इनका धरना समाप्त कराने के लिए ये हड़ताल पे भी थे, भूख हड़ताल किए थे, उसको तुड़वाने की कोशिश की है। हालांकि भूख हड़ताल तुड़वाने में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग सफल रहा, लेकिन जो इनकी मांगे थी, जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, इनसे वादा किया था कि जल्द ही नियमितीकरण किया जाएगा और 24 फरवरी तक कुछ निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आज 25 तारीख हो गई है, किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। और सभी स्वास्थ्य कर्मी जो है, पारा स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बात हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग कहते थे कि वादा जो हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले किया था, वो कहीं न कहीं अब वादा टूटता दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकी नियुक्ति गठबंधन की सरकार में हुई थी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह थे, जो बेरमो से विधायक थे, और इस समय उनके बेटा अनूप सिंह भी बेरमो से विधायक है। हालांकि सारी चीजें राजनीतिक हो गई, हालात राजनीतिक हो गई, सरकार बदल गई, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। अभी भी ये धरने पर बैठे हैं और लगातार 40 दिन यानी 1 महीना 10 दिन हो गया, लेकिन कोई भी निराकरण अभी तक निकल के नहीं आया और लगातार इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए। हालांकि अब नियमित कब तक होंगे, सरकार क्या करेगी। राजेश ठाकुर भी प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो भी मुलाकात करने आए, वो भी आश्वासन दिए कि जल्द ही आप लोगों की मांगों को लेकर बात हो रही है, बहुत जल्द ही जो सही होगा वो चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक पहल हम कह सकते हैं कि निकल के सामने नहीं आया है। हम जो पारा चिकित्सा कर्मी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने वादा किया, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव भी आए थे, आप लोगों से मिले, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी आए, मुलाकात हुई। आप लोगों को लगा कि अब सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं और 24 तारीख तक कुछ निकल के आने वाला भी था। आज 25 तारीख हो गया, अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया। आप लोगों का हड़ताल जस का तस जारी चला जी। अभी तक हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आज सरकार से बुलाए गए थे हम लोग का भी कमेटी से कि एगो उधर से भी आए और बात होगी, तो अभी डीसी ऑफिस में हम लोग का बात चल रहा है और भगवान करे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो जाए। हम लोग का सीधा समायोजन करना है। 17 साल से हम लोग सरकार के यहाँ काम दे रहे हैं। दूर दरार क्षेत्र में जाके टीकाकरण करना, कोविड का काम हम लोग किए, 3 बार कोरोना खुद अपने हुए पॉजिटिव हो गए, फिर भी हम लोग काम किए और जा के घर घर सेवा दिए हम लोग। उसी तरह आज भी हमको उम्मीद है कि सर हम लोग के तरफ ही कुछ निर्णय लेंगे और एक अच्छा निर्णय लेंगे। सरकार इससे पहले भी शासन वादा कर रहा है, आप लोगों से बात भी चल रही है। क्या लगता है कि सकारात्मक पहल करेगी सरकार आप लोगों को लेकर? हम लोग में विश्वास है कि सरकार हम लोग को सकारात्मक पहल करेंगे। इससे पहले भी वादा किया था हेमंत सोरेन सरकार ने, 3
साल बीत चुके। हाँ, फिर भी हमें विश्वास है कि हम लोग सरकार करेंगे। विश्वास है। आज वार्ता हो रही है डीसी के यहाँ, इसके पहले बन्ना गुप्ता के यहाँ वार्ता हुई थी, लेकिन अभी तक ठोस एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहल होनी चाहिए, एक ठोस रास्ता होना चाहिए, वो निकल कर सामने नहीं आया। हालांकि ये जो पारा चिकित्सा कर्मी इनकी तस्वीरें हो गई, लेकिन अब दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, और ये इनका काम है कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उपलब्ध कराना है। उसके अलावा ये हर एक प्रखंड स्तर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, और प्रखंड स्तर पर कह सकते हैं कि OT भी चलाते हैं, मरीजों को भी देखते हैं। गांव के लोग जो एक तरह से कहते हैं बुखार और अन्य जो बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, उनको इलाज के लिए दवा भी चलाते हैं। उसके साथ ही जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, परिवार नियोजन या जो टीबी को लेकर दवा चलाई जा रही है, सारी चीज़ें इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये भी अब धरने पे हैं। आप लोग लगातार आप लोग भी धरने पे हैं, क्या मांगे हैं और क्या उम्मीदें लगती हैं? देखिए सर, हमारा जो मांगे हैं वो तो हमारा मतलब मुख्य 5 मांगे हैं। हमारा मुख्य 5 मांगे में हम लोग का पोस्ट क्रिएट होना है, पद सृजन के लिए है। दूसरा नियमितीकरण है, तीसरा ट्रांसफ़र है, और चौथा जो है हमारा सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज किया जाना है, और एक है ट्रांसफ़र होने की बात है। तो अगर हमारा सबसे पहला हमारा जो 23 जनवरी को MD सर का घेराव हुआ था, और MD सर से मतलब उतना अच्छा उनका रिस्पांस नहीं रहा। वार्तालाप हुई थी, तो जब वो हमारा जो डिमांड है उसको वो लोग मतलब पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी के लिए ही हम लोग अभी जो है मतलब दूसरा तीसरा अभी हमारा चौथा चरण का ये चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है। इसमें हम लोग 3 दिन से हम लोग कर रहे हैं। पहला जो है हम लोग 23 फरवरी को हम लोग सचिवालय का घेराव किए थे। 24 तारीख को हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव किए थे, और स्वास्थ्य मंत्री का आवास का घेराव किए थे। और आज जो है हम लोग यहाँ पर CM सर के बाहर, घर के बाहर में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो अगर हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग मतलब शौक से नहीं बैठे, हम चाहते भी नहीं कि हम लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करें। तो हमारे कुछ डिमांड है जो हमारा हक के लिए है। अगर वो चीज़ हमारा वो लोग ध्यान देते हैं, चाहे संज्ञान में लेते हैं, और 5 डिमांड में 2 डिमांड वो लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग भी, हमारा गाइडलाइन बना हुआ है सर, हमारा सेंट्रल का गाइडलाइन बना हुआ है। अकॉर्डिंग गाइडलाइन अगर वो लोग हमारा जो है पूरा करते हैं, तो फिर हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो है हम लोग भी अपना कार्य खुशी से हम लोग करेंगे। इन लोग ने MD का भी घेराव किया था हम 23 जनवरी को, लेकिन उस समय भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई थी। MD का घेराव हो गया, बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव हो गया, सचिवालय का घेराव हो गया, अब राजभवन के पास आके बैठ चुके हैं। क्या लगता है कि इस तरह के घेराव से कुछ पहल होगी या कुछ रास्ता निकलेगा? कोशिश तो हम लोग चरणबद्ध चरण करने जा रहे हैं। पहले जैसे हमारा डेटा एंट्री था, हम लोग ने 30 जनवरी से बहिष्कार किया था, उसके तर्ज पर इन लोगों ने हमारा सैलरी बंद किया। और पहले से कई जगह ऐसे हैं जो 2021 से उनको सैलरी इंसेंटिव वगैरह नहीं मिला है। कई CHO के साथ आर्थिक रूप से भी शोषण हो रहा है। ये खास करके जो ऑफिशियल जो अकाउंटेंट जो होते हैं उनके द्वारा हो रहा है। इस पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। CHO के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। और हमने फिर बाद में इसको हमने अपने यूनियन को बैनर तले हमने ये कोशिश किया कि हम लोग चरणबद्ध चरण हम लोग करेंगे। और आज जैसे हम लोग 23 तारीख को हम लोगों ने नेपाल हाउस सचिवालय घेराव किया। इसके बाद कल हम लोग 24 तारीख को हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास में 9 बजे तक हम लोग बैठे, वहाँ नहीं आए, नहीं सुनवाई हुआ, कुछ भी नहीं, ना लिखित कुछ नहीं। और आज हम लोग यहाँ आए हैं उम्मीद लेकर के, अगर नहीं होता है आगे को जा करके तो हो सकता है शायद हम लोग फिजिकल स्ट्राइक में भी जाए। फिजिकल स्ट्राइक में जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आंदोलन करना अच्छी बात है, धरना देना अच्छी बात है, प्रदर्शन करना अच्छी बात है। अपनी मांगों को लेकर आदमी, लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो धरना करे, अपनी मांगों को रखे, प्रदर्शन करे। लेकिन ये जो डगर है काफ़ी कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं
कि इनके जो ठीक सामने पारा चिकित्सा कर्मी बैठे हैं उन्होंने अनशन भी किया और आज 40वां दिन है उनके धरने का, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल कर आया है। हालांकि जो सीएचओ हमारे पीछे हैं वो सीएचओ तो अभी धरना और प्रदर्शन शुरुआत ही की है। तो ये धरना प्रदर्शन की शुरुआत कितनी रंग लाएगी, प्रशासन शासन कितनी इनकी मांगों को सुनेगा, क्योंकि जो हमारे सामने हैं वो 40 दिनों से हैं और इनकी अभी शुरुआत हुई। अब शासन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कितना सचेत है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारा चिकित्सा कर्मी 40 दिनों से धरना दे रहे हैं और सीएचओ भी अब धरने पर उतर रहे हैं। अब ऐसे ही हालात राज्य में रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों के धरने से तो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जाएगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। अपने सहयोगी हेमंत के साथ राहुल कुमार, लाइव संवाददाता झारखंड।